हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड व्हाट इज क्यूब एंड क्यूब रूट। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर मीन्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्ग, एक संख्या का वर्ग कितना होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो स्क्वायर मीन्स क्या होता है? स्क्वायर मीन्स नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। समझ गए? मैं आपको फिर से समझ देता हूँ। स्क्वायर मीन्स स्क्वायर मीन्स a number multiply by itself। ओके, तो उसका मतलब क्या है? ये नंबर वो खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज हम बाहर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग कितना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे? स्क्वायर मीन्स ये नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो नंबर यहाँ पर कितना है? नंबर यहाँ पर होता है 5। 5 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या होगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 25। तो हमको पता है 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ओके, तो हमको पता हो गया स्क्वायर क्या क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मीन्स क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल उसका सिंबल क्या होता है? स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है यहाँ पर। एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर is a value that when multiplied by itself gives the original number। तो मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज वैल्यू ऑफ दैट when multiplied by itself। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, अभी हम जानेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? एक वर्ग का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट। अब हम जानेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर का रूट का मतलब होता है वर्गमूल। सपोज हमको यहाँ पर जो दिया है 5 का स्क्वायर 25 है, तो हमको पूछा, सपोज कभी भी पूछा होगा 25 का वर्ग कितना होता है, सॉरी वर्गमूल कितना होता है, तो उसका मतलब उसका सिंबल होता है, वो होता है स्क्वायर का सिंबल। इक्वल कितना हो जाएगा? 5। 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है? ऐसे ही क्यूब मीन्स ए नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन 3 टाइम्स। क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूब मीन्स ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इन 3 टाइम। स्क्वायर में 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ था, क्यूब में 3 टाइम होगा। सपोज यहाँ पर जैसे मैं एग्जाम्पल दिया था 5 का स्क्वायर, 5 का मैंने स्क्वायर क्या किया था? 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ये तो हो गया स्क्वायर, हो गया, ये हो गया स्क्वायर। 5 का क्यूब, क्यूब कितना हो जाएगा? क्यूब मीन्स ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इन 3 टाइम्स। तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। तो 125 होता है, 5 का क्यूब होता है 125। ये हो गया क्यूब। जैसे वर्ग का, वर्गमूल का सिंबल ये होता है, सपोज 25 मैंने लिख दिया इक्वल टू 5 हो जाता है। तो ऐसे ही क्यूब का सिंबल क्या होता है? क्यूब का सिंबल भी ऐसे ही होता है। बस यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ आप 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्यूब बाहर करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिखने पड़ेगा, पढ़ने के बाद हमको क्या हो जाएगा? हमको पता होगा कि यहाँ पर 125 का क्यूब रूट हमको पूछ रहा है।
नहीं तो आप यहाँ पर 3 नहीं लिखें तो वो स्क्वायर रूट बनेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इवेलुएट 6884 का स्क्वायर रूट बाहर करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे बाहर करेंगे? हमका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? 6084, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 3024 इंटू 2 8। फिर से 2 से मल्टी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में क्या हो जाएगा? 1521। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा क्या? 1521। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 है, सॉरी 1 है। एक एक होने के बाद वो क्या, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम अभी देखेंगे 3 से डिवाइड होगा क्या? 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा? 5। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? 507। उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में क्या हो जाएगा? 1 25 3 इंटू 6 18 6 27 6 इंटू 9 169। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो 3 से डिवाइड होगा क्या? 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16। 16 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम अब क्या करेंगे? उसको 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको पता है 13 का क्यूब होता है 169, सॉरी 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर 13 हो गया। तो हम अभी यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? 6084 इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। जब हम स्क्वायर बाहर करते हैं ना, दोनों को एक एक कर देंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 6 इंटू 13 इक्वल टू हो जाएगा 78। 78 का स्क्वायर होता है 6084। मेरे पास और एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या होता है? 8 इंटू 8 64 64 8 8 इंटू 7 1, सॉरी 56। 8 इंटू 7 56। ये हो गया 2 1 1 2 2 1 1। 7 इंटू 7 होता है 49 4 9। हो जाए 4। 2 प्लस 8 2 प्लस 6 8 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 6084। चल और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 147 1369। वो इतना बड़ा नंबर है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हमको हमको एक फार्मूला पता है। पहले क्या करेंगे? सभी नंबर को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड में 2 से डिवाइड करेंगे। ऊपर ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करेंगे? पहले जो हमने किया, इसे ही सिंबल में देने के बाद पहले जो होता है उसको डिवाइड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हम इससे इससे एक संख्या से उसको सॉल्व करेंगे जिससे ही वो उसके साथ समान होगा क्या, इस उसके नीचे होगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 1 दिया है। 1 पाने के लिए हम क्या करेंगे? 1 इंटू 1 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1। तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 कर देंगे, ये हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, कंप्लीट हो गया। उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट है 47। 47 नीचे ले लेंगे। 47 यहाँ पर 2 है। उसको कौन सी संख्या से डिवाइड करने के बाद, यहाँ पर कौन सी संख्या आने के बाद वो 47 से बराबर होगा, नहीं तो उसका आसपास होगा, मतलब सॉरी मतलब समान होगा, नहीं तो आसपास होगा। यहाँ पर हम जो भी संख्या लिखेंगे उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सपोज यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 21 हो गया। 21 इंटू 1 बल 21, वो तो उसके साथ समान नहीं होता है
क्योंकि उसके साथ डिफरेंस तो बहुत होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। वो हो गया 22। 22 इंटू टू कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 47। 22 इंटू टू, यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 माइनस 3 44 इक्वल हो जाएगा 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। 22 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 24। यहाँ पर आ गया 3। यहाँ पर ऊपर कितना है, 13 है। यहाँ पर 1 3, यहाँ पर 2 4 आ गया। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे जो कि उसके साथ बराबर होगा। सपोज यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। 2 इंटू टू 242 इंटू टू इक्वल टू 484 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 313 है, तो यहाँ पर 2 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 241। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम अभी सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 31 माइनस 24 इक्वल टू आ जाएगा 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 241 प्लस 1 242। यहाँ पर होता है 69। 69 हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, ओके। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पहले एक लिया था, मैंने एक लिख लिया। उसका 2 लिया था, 2 लिख दिया। फिर से क्या लिया, 3 एक लिया, फिर से एक लिख दूंगा। अभी हमारा नया वाला संख्या हो गया 7269। यहाँ पर हमारा आ गया 242। यहाँ पर कितने संख्या ऐड करने के बाद उसके साथ समान होगा। यहाँ पर देखेंगे 72, यहाँ पर होता है 24। 24 इंटू 3 होता है 72। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 ऐड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12। 2 एक ले लिया। 3 इंटू 6 सॉरी 3 इंटू 2 इक्वल 6 प्लस 1 7। ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 13। तो हमको यहाँ पर 1213 का स्क्वायर होता है 1471369। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करने के बाद मैंने आपको फिर से समझ लूंगा। मैंने फिर से इसको सॉल्व करते हूँ, आप फिर से देखिए। इसको मैंने फिर पूरा डिलीट काट देता हूँ। मैंने आपके लिए फिर से उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया था हमारा, क्वेश्चन दिया था क्या, 147 1369 का स्क्वायर रूट बाहर करने के लिए उसका स्क्वायर रूट कितना है। तो स्क्वायर रूट बाहर करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है पहले क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड तक दो दो में डिवाइड करेंगे। क्योंकि हमको यहाँ पर स्क्वायर में पूछा है, क्यूब होगा तो उसका अलग रूल है। स्क्वायर के लिए दो दो से इससे बांटना पड़ेगा। लास्ट में 0 लिखेंगे। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ पर इस पे वो उसको होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक के ऐसे संख्या लिखेंगे जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ के साथ बराबर होगा, नहीं तो बराबर होगा, नहीं तो कम होगा। लेकिन यहाँ पर एक है तो एक जैसे है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। तो 1 इंटू 1 इक्वल हो जाएगा 1, वो हो गया 0। यहाँ पर हम जो संख्या लिखेंगे वो नीचे भी ऐड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट हो गया 2। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। 0 लिखना जरूरी नहीं है। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को हम नीचे लेंगे। नेक्स्ट पेयर कितना होता है, 47। 47 यहाँ पर 2 है। मैंने आपको बोला था जो भी संख्या यहाँ पर लिखेंगे उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, 21 इंटू 1 इक्वल 21 हो जाएगा। लेकिन ये इसका जो माइनस आ जाएगा, 47 माइनस 21 इक्वल हो जाएगा 26। लेकिन 26 21 से बड़ा है। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर 21 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22। 22 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, 22 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 44। यहाँ पर 22 लिखेंगे, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 47 माइनस 44 इक्वल टू 3। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर जो 13 है, वो जो पेयर है थर्ड वाला,
उसको नीचे लेंगे, वो हो जाएगा 313। अभी 24 में कितना राइट साइड में लिखेंगे तो इसके बराबर होगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 244 हो जाएगा, 244 इंटू 2 हो जाएगा 484। लेकिन यहाँ पर है 313, तो हम भी क्या करेंगे 1 लिखेंगे। 1 लिखने में यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा 242। 1 मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा 241। उसका आंसर आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3 - 1 इक्वल टू 31 - 24 इक्वल हो जाएगा 7। लास्ट वाले क्या करेंगे, लास्ट वाला जो फोर्थ वाला जो पेयर है उसको नीचे लेंगे। नीचे लेने के बाद क्या हो जाएगा 7 2 6 9। यहाँ पर होता है 242। यहाँ पर कितना लिखने के बाद इसके बाद बराबर होगा, नहीं तो उसके कम होगा। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 24 इंटू 3 इक्वल 72। ये आ गया 0। तो हमारा आंसर आ गया 1213। 1213 का स्क्वायर होता है 1471369। 1471369 का स्क्वायर रूट होता है 1213। आज के लिए इतना ही। आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।